तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा आपको पता है कि बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है और बोर्ड के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आपका प्रिपरेशन जो है वो उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत अच्छा चल रहा होगा। मैंने सोचा कि एक ऐसा वीडियो आपको बना के दूं जिससे आपको ये पता चले कि एग्जैक्टली टॉपर्स लोग कैसे पढ़ रहे हैं सिलेबस को, क्योंकि बहुत सारे टॉपर्स मैंने भी जनरेट किए, तो मेरा भी मन था कि जो टॉपर्स ने अपनी अपनी राय रखी हमारे तक, वो राय आप तक कम से कम मैं पहुंचा दूं। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसलिए मैं आपके पास ये वीडियो लेके आया हूँ। एकदम लास्ट तक इस वीडियो को एकदम जरूर देखिएगा, आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली आपकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए, कौन से बुक्स आपको पढ़ने हैं, क्या क्या क्वेश्चंस आपको लास्ट टाइम में करना बहुत जरूरी है, जहां से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन रिपीट होते हैं। पढ़ते तो सब लोग हैं यार, हर कोई पढ़ता है, लेकिन किसी के मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं तो किसी के बहुत बुरे आते हैं। आप बोलते रहते हो कि सर कम पढ़ के भी अच्छा स्कोर किया उसने, मैं तो हमेशा अच्छा पढ़ रहा हूँ फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे हैं। मैं आपको यही चीज़ बताने जा रहा हूँ कि बेसिकली टॉपर्स क्या करते हैं और कैसे अपनी चीज़ों को समराइज करते हैं, इसी पे आज का पूरा वीडियो होगा आप लोग के पास। तो डियर फ्रेंड्स, बताना चाहूँगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर दबा के रखो, क्योंकि मैं आपके पास लेके आऊँगा बहुत बेहतरीन बेहतरीन वीडियो। और आपको पता है कि मैं भी डॉक्टर सीरीज चल रहा है, उसका भी वीडियो आने वाला है, आगे भी कंटिन्यू होता रहेगा वीडियो, जैसे जैसे आप लोग का रिस्पॉन्स मुझे मिलता चला जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप जेईई मेंस और एडवांस 2021 या 2023 का प्रिपरेशन कर रहे हो और अभी तक आपने कोचिंग ज्वाइन नहीं किया है, तो आपको कहीं से भी डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपके लिए अनअकैडमी लॉन्च कर रहा है अपना 2 बैच, जो कि दोनों के दोनों 21 दिसंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। 2021 में जो एग्ज़ाम लिखेंगे बच्चे, उनके लिए एमसीक्यू बैच है जेईई मेन और एडवांस का, और जो 2023 में जेईई मेंस और एडवांस लिखेंगे उनके लिए स्पार्क बैच स्टार्ट हो रहा है फॉर क्लास 11th स्टूडेंट्स। तो आप लोग जाके ज्वाइन करो और ज्वाइन करके आप लोग इसका पूरा फ़ायदा उठाओ। बात है सर कैसे ज्वाइन करेंगे हम लोग बैच में, ये भी आपको बता देता हूँ कि बैच ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लेना है और फिर जो है वो गेट सब्सक्रिप्शन पे जाके वहाँ पे क्लिक करना। वहाँ से आपको मांगेगा रेफरल कोड। जैसे आपको रेफरल कोड मांगेगा, आप लोग मेरा नाम यूज कर लो CHANDRAHAS। जैसे ये मेरा रेफरल कोड यूज करोगे, आपको टोटल अमाउंट में तुरंत 10% का मिल जाएगा डिस्काउंट। सो ये ऑफर आपके लिए आया हुआ है, आप जल्दी से जल्दी इसको ले लो। और आप मेरे डिस्क्रिप्शन में चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाओ और वहाँ पे दिए गए लिंक पे क्लिक करके भी सब्सक्रिप्शन आप पा सकते हो। तो आइए स्टार्ट कर रहे हैं आज का वीडियो। जो हमारा टॉपिक है कि टॉपर्स कैसे पढ़ते हैं, आपके पास यही चीज़ मैं बताने आया हूं। तो सबसे पहला बात आपको पास जो लगता होगा कि ये टॉपर्स है, ये पढ़ रहा है, आपको मैं बताना चाहूँगा कि टॉपर्स के पढ़ने में सबसे बड़ा जो योगदान है, सबसे बड़ा योगदान है वो है उनका कोचिंग और स्कूल। जो इनका पहला पॉइंट है, कोचिंग और स्कूल के बीच का कम्युनिकेशन। मतलब स्कूल और कोचिंग के बीच का कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, ये समझो आप ध्यान से। इन्होंने एक टाइम डिवीजन कर रखा है कि यार स्कूल की भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है और कोचिंग में भी हमारी क्लास ऑनलाइन चल रही है। इतना देर तक मैं कंप्यूटर पे बैठ रहा हूँ, इतना देर मैं मोबाइल पे देख रहा हूँ। तो एग्जैक्टली जो इन्होंने बताया कि सर पहले भी जब क्लासेस ऑफलाइन मोड में होती थी तब का भी सिचुएशन वही था, क्लासेस तो उतनी देर होती थी, केवल ऑनलाइन और ऑफलाइन में ही तो चेंजेस आया, ड्यूरेशन में तो चेंज नहीं आया है। तो बेसिकली इन लोगों ने एक बड़ा अच्छा मुझे जो आइडिया दिया बेटा, वो आइडिया आपको शेयर कर रहा हूँ। ये कम से कम 100 से ज़्यादा ऐसे टॉपर्स हैं जिसकी राय के बाद ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो सबसे पहला इन्होंने बोला कि सर टाइम स्लॉट को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एक स्कूल स्लॉट और एक कोचिंग स्लॉट। और इस कोचिंग स्लॉट के अंदर इन्होंने कोचिंग की क्लास और प्लस सेल्फ स्टडी, ये लिख रहा हूँ आपका कोचिंग क्लास था यहाँ पे, कोचिंग क्लास, और प्लस यहाँ पे दूसरा जो था वो था सेल्फ स्टडी। ये 2 चीज़ों को इन्होंने डिवाइड कर रखा था। और जो स्कूल की क्लास थी, वो स्कूल के क्लास में इन लोगों ने एक तो स्कूल का क्लास के साथ साथ प्री बोर्ड का प्रिपरेशन इस स्लॉट में डिवाइड किया था। प्री बोर्ड प्रिपरेशन, प्री बोर्ड, इसके अलावा प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल का फाइल, ये 3 चीज़ों को इन लोगों ने डिवाइड किया। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्त, अगर आप इस चीज़ को फॉलो करोगे तो बहुत ज़बरदस्त एडवांटेज आपको मिल सकता है और आने वाले 2 महीने जो आपके लिए होंगे वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में आपके पास होगा, जिससे आप रिजल्ट बेहतर कर पाओगे। तो सबसे पहला बात क्या है कि ये कोचिंग क्लास और सेल्फ स्टडी, इनको डिवाइड कैसे किया। अगर मान लो 3 सब्जेक्ट है और 3 आवर्स की कोचिंग क्लासेस हैं, तो इनका कहना था कि इस टाइम स्लॉट को सर हम लोग 6 घंटे में डिवाइड करेंगे, जिसमें 3 घंटे की कोचिंग क्लास होगी और 3 आवर की सेल्फ स्टडी होगी।
ये उन दिनों की बात है जब आजकल आपका प्री बोर्ड चल रहा है या तो अगला प्री बोर्ड आपका आने वाला है बहुत जल्दी 2-4 दिन के अंदर। अब मैं आपको बता दूं कि इसको इन लोगों ने कैसे डिवाइड किया है। ये तो 6 आवर्स है, इसे भी डिवाइड किया गया इसी तरह से। जैसा आजकल पता है कि ऑनलाइन का ड्यूरेशन थोड़ा सा क्लास का कम चल रहा है, तो अगर 3 आवर्स मैक्सिमम क्लासेस जो चल रहे हैं स्कूल के, 3 आवर्स के बाद इन्होंने प्रोजेक्ट वर्क और प्रैक्टिकल फाइल के ऊपर भी अपना 1 आवर का टाइम रखा हुआ है। इसलिए 1 आवर का टाइम रखा है ताकि इस बीच में प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल फाइल का जो भी काम हो वो आसानी से कर सके हर एक सब्जेक्ट वाइज। इसके बाद इन्होंने क्या किया हुआ है कि अपने टाइम टेबल को, मैं एग्जैक्टली आपको सारे टॉपर्स के टाइम टेबल को कंक्लूड करके बता रहा हूं, उनके जितने भी सारे पॉइंट्स थे उनको मैंने एक कंक्लूजन में लाया और उसके बाद देखा कि एग्जैक्टली अगर इसे फॉलो कर जाए बच्चा तो 100% टॉपर हो सकता है। इन्होंने क्या किया, यहाँ पे 2 आवर्स का स्लॉट बचाया है, इनका ड्यूरेशन जो है वो 2 आवर्स का स्लॉट बचा हुआ है। अब ये जो 2 आवर्स का स्लॉट बचा हुआ, मतलब ये भी स्लॉट इनका 6 आवर का है और ये भी 6 आवर का, मतलब इन्होंने पूरे पार्ट को 6 + 6 में डिवाइड किया हुआ है। आपको टोटल 12 घंटे पढ़ने मेरे दोस्त, टोटल 12 घंटे पढ़ने हैं, जिसमें 6 घंटा आपको पढ़ना है क्या कोचिंग वाले शेड्यूल में और 6 घंटे स्कूल वाले शेड्यूल में। इस 2 घंटे में इन्होंने क्या किया हुआ है कि प्री बोर्ड का प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, मतलब जो अगला दिन आपका पेपर है प्री बोर्ड का उसे पढ़ना है आपको इस टाइम के लिए। मैं ये स्ट्रेटेजी आपको बता रहा हूँ इस टाइम का, जो आपको प्री बोर्ड के टाइम में फॉलो करते रहना है। अब अगला वीडियो जो आएगा उसमें बताऊंगा कि लास्ट 2 महीने में आपको कैसे पढ़ना चाहिए और कैसे टॉपर्स लास्ट के 2 महीने पढ़ते हैं प्री बोर्ड के बाद बोर्ड तक। अब देखो ध्यान से आप लोग, ये 2 आवर्स प्रिपरेशन करना है किसका, पेपर का। अब ये 3 आवर्स जो आपके पास इन्होंने डिवाइड किया हुआ है, इसमें इनकी निगाहें जो है वो बोर्ड पे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका प्री बोर्ड का मार्क्स बोर्ड में नहीं जुड़ेगा, इसलिए प्री बोर्ड का मार्क्स अगर बोर्ड में नहीं जुड़ता है तो हमें चांस क्या रखना है इस तरह का, हमें रखना है कि यहाँ पे तीनों सब्जेक्ट, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की बात करें या बायो की बात करें तो ये 1-1 घंटा तीनों सब्जेक्ट देना है। या अगर आप बिजनेस स्टडी वगैरह है, आपका कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आप कॉमर्स के जो भी पार्ट है उनको अपने साथ ऐड करना है, या ह्यूमैनिटी के जो मेन 3 पेपर हो सकते हैं उसको अपने साथ 1-1 घंटा ऐड करना है। मतलब इसको जारी रखना है क्योंकि हमारी निगाहें कहाँ हैं, बोर्ड पे है। अब आते हैं इधर, यहां पे इस 2 आवर्स में आपकी कोशिश होनी चाहिए कि जो टॉपिक मैं भूलता हूं प्री बोर्ड में, उस टॉपिक को एक बार मैं इसको रिपीट मार दूं, एक बार इसको रिपीट मार दूं। ये 2 आवर्स का आपका स्ट्रेटेजी होना चाहिए। जो जो टॉपिक आप भूलते हो, कल अगर आपका प्री बोर्ड है तो उस टॉपिक को आप उस 2 आवर्स में रिवाइज मारो, और हो सके तो अप टू प्री बोर्ड इस काम को मेरे हिसाब से इसको थोड़ा चेंज कर दो। प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल फाइल जो है वो प्री बोर्ड तक इसको छोड़ दो और ये 1 घंटा का यूज आप स्टडी में लगाओ, इससे आपका स्टडी का ड्यूरेशन ज्यादा हो जाएगा। अब जब प्री बोर्ड चल रहा है तो प्री बोर्ड के टाइम में आपको पता है कि जिस दिन प्री बोर्ड है उस दिन ठीक है, एक दिन अगर गैप है तो उस दिन आपका स्कूल नहीं है, तो ये 3 घंटे भी आपको इसी सब्जेक्ट को देना है। मतलब 6 घंटे आपको उस दिन मिला जुला के प्री बोर्ड की तैयारी करना है जो गैप है उस दिन, और ये वाला डे जो है वो ये डे जारी रखना, इसमें किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं। कोचिंग अपना बिल्कुल नहीं छोड़ना, अगर वहाँ रिवीजन कोर्सेज वगैरह चल रहे हैं और नहीं चल रहे हैं तो आप मेरा रिवीजन कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। केमिस्ट्री का रिवीजन कोर्सेज 21 से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, बेहतरीन कोर्स अभ्यास कोर्स के नाम से, मजा आ जाएगा आपको। 60 डेज लाइव क्लासेस है। आप मेरे ऐप पे आओ, चंद्रहास सर ऐप पे गूगल प्ले स्टोर में अवेलेबल है और वहां से आप मेरे साथ जुड़ो। तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे ये 3 आवर का स्लॉट जो है, ये 3 आवर इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना है तब तक जब तक आपका बोर्ड का तैयारी चलता रहेगा। ये तो फर्स्ट पार्ट हुआ कि कोचिंग और स्कूल के टाइम टेबल को मैनेज करना। सेकंड पॉइंट लिख रहा हूं बेटा, सेल्फ मेड नोट्स। ये लिख रहा हूं सेल्फ मेड नोट्स। क्या इसका मीनिंग है ये समझो। इन्होंने जो एक बात बोला, हम लोग जनरली क्या करते हैं कि जो मन करता है वो बुक उठा लेते हैं, या जिसके मन करे कि इस दोस्त ने बहुत अच्छा नोट्स बनाया तो उसकी फोटोकॉपी करा लेते हैं। ऐसा करने से ना कहीं आप एक डिस्ट्रैक्शन मोड में हैं। तो अगर आपको डिस्ट्रैक्शन मोड में नहीं जाना है तो आपको अपना नोट्स तैयार करना है। यार होता क्या है, देखो आपको एक बात बताऊं, एक बहुत कॉमन बात जो मैं भी समझ रहा हूं आप भी समझ रहे हो, ऐसा होता या नहीं होता आप मुझे एकदम क्लियर कमेंट बॉक्स में बताओ कि जब आप एग्जाम देने जाते हो और कोई चीज भूल जाते हो अचानक, तो आप अपनी नोटबुक याद करते हो, यार मैंने नोटबुक में क्या लिखा था, मैंने नोटबुक में ये लिखा था, मैंने नोटबुक में ये लिखा था, हाँ याद आ गया, उस लाइन के नीचे ये होगा। तो बेसिकली जब आप उस टाइम भूलते हो ना तो आप अपने नोटबुक को याद करते हो। यार आपको पता है ये बात,
इसलिए बता रहा हूं कि नोट्स अपने होने चाहिए, फोटो स्टेट्स या बुक नहीं होने चाहिए। बेटा आप बुक से सारी चीजें नहीं पढ़ सकते, क्योंकि बुक से पढ़ने में लास्ट टाइम में जो है वो आप बहुत बेहतरीन नहीं कर सकते हो। बुक में कंटेंट कुछ ऐसे हैं जिसकी रिक्वायरमेंट आपको नहीं है, और आपके नोट्स में जो कंटेंट है वो बिल्कुल उसी सीक्वेंस में है जिस सीक्वेंस में आपने अपनी प्रिपरेशन कर रखी है या कोचिंग में कर रखा है। अगर आपको लगता है कि सर कोचिंग का नोट्स है, अब मैं आपको बताने चाहूंगा कि अगर आपके पास कोचिंग का नोट्स है, मान लो ये कोचिंग का नोट्स है, ये पेज है एक, अब इस पेज पे आपने एक पूरा पार्ट पढ़ा और आपको लग रहा है कि यार इतना कोचिंग का नोट्स पढ़ने के बाद जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहा हूं तो कुछ पार्ट ऐसे लग रहे हैं आपको जो लगता है कि इसमें नहीं है, तो भैया यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पेज में लिख के व्हाइट पेज में इसको स्टेपल कर दो। यहाँ पे समझ रहे हो ना, मतलब एक पेज के अंदर दूसरा पेज, जो बुक का जो कॉपी का पेज है आपका, उसके अंदर एक एडिशनल पेज व्हाइट पेज लिख के लगा दो। इससे क्या होगा कि जब नेक्स्ट टाइम आप रिवीजन करोगे तो ये प्लस ये चीजें, मतलब जो आपकी एनसीईआरटी वगैरह की रिक्वायरमेंट थी और प्लस पीवाईक्यू जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है, ये इसके सारे कॉन्सेप्ट आपको इसी पेज पे दिखाई देंगे। इससे आपका प्रिपरेशन में टाइम बचेगा और लास्ट टाइम जब आप रिवाइज करेंगे तो अब मैं बिलीव दिला रहा हूं आपको कोई भी चीजें मिसिंग नहीं जाएंगी, आप आसानी से सारी चीजों को रिवाइज कर लोगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि सेल्फ मेड नोट्स जरूर होना चाहिए मेरे दोस्त। दूसरी बात, हर एक पेज के ऊपर, हर एक पेज पे आप देखोगे 2-3 इंपॉर्टेंट हेडिंग आपको दिखाई देगा, और वैसे क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहे हैं बेटा, उस रिपीट क्वेश्चन को क्या करो, आपको अगर लग रहा है, मान लो कोई रिएक्शन है, आप देख रहे हो कि ये लिख रहा हूं कि अमोनियम डाइक्रोमेट है, Cr2O7 है, अगर आपको लग रहा है कि ये बार बार रिपीट होता है, 3-4 बार आपको देखने को मिल रहा है, तो इसी पेज के जो ऊपर पार्ट जो खाली हैं यहां पे लिख दो रिपीटेड पोर्शन, ठीक है ना। हाँ, एकदम इसको जरूर लिखो बेटा, ठीक है ना। यहां लिख लो कंडीशन सी बिफोर, ठीक है ना, सी बिफोर वन डे एग्जाम, ठीक है, वन डे एग्जाम। ये एग्जाम के वन डे पहले आपको देखना ही देखना है। ये रिएक्शन लिख लिए, यहाँ पे 2-4 चीज, छोटा चीज जो लग रहा है कि इस पेज से रिपीट होते हैं क्वेश्चन, इसको हमने यहाँ लिख दिया। अब क्या होगा, जब आप पढ़ोगे लास्ट डे पे पढ़ोगे तो आपकी नजरें यहाँ बार बार जा रही होंगी और ये क्वेश्चन जो रिपीट होने वाले हैं आपके क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। क्योंकि बेटा बोर्ड की अगर बात करोगे तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लोगे, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाते हो तो 60% क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही आता है बेटा, और कम से कम इसमें 15% क्वेश्चन लगभग उसी कॉन्सेप्ट को टच करता हुआ, मतलब टोटल 75% क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के कॉन्सेप्ट से दिखाई देंगे। 75% क्वेश्चन, मैं कम बोल रहा हूं, ज्यादा भी हो सकता है ये। अब आप समझो, अगर आप ये चीजें कर लिए तो ये 75% आपका कवर हो गया ना मेरे भाई। अब आपकी टेंशन कितनी परसेंट की बच गई है, 25, अगर आपका मिशन 100% है तो। इसलिए इस बात को समझना पड़ेगा आपको, इस बात को मानना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। और आपके पास इस बार समय है, मैं ऐसा समझ रहा हूं, क्योंकि आप लोगों ने स्कूल वगैरह जाने का काम बहुत कम किया है। अगर आप अच्छे टीचर के संपर्क में, अच्छे टीचर से पढ़ रहे हैं तो आपका काम बहुत आसान हो रहा होगा इस बार। अब देखो इधर, एक तो हो गया सेल्फ मेड नोट्स, दूसरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया। तीसरा कंडीशन क्या बोल रहा हूं बेटे, जरा समझो, जो अभी बार बार बोल रहा था मैं कि PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हर टॉपर कहता है यार, हर टॉपर का ये कॉमन बात है कि सर कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, बच्चे को इसको लगाना ही लगाना है भाई। अगर इसको छोड़ दिया ना तो भैया दिक्कत हो जाएगा, फिर आपको मार्क्स भी छोड़ देगा, समझ रहे हो ना। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको करना ही करना है। अब आप एक बात देखना, अगर आपको थोड़ा सा हो आइडिया, तो जब आप प्रीवियस ईयर कर रहे हो, मान लो आप किसी भी पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर उठा लिए, तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे ना, तो अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहां पे है तो हो सकता है किसी और क्वेश्चन में भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो सकता है किसी और क्वेश्चन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो। इन सबको जो है ये बेटा काटते चले जाओ, एक ही चीज बार बार आ रहा है ना, तो इसको यहां काट दो, एक जगह कर लिए। अब इस तरह से क्या होगा, इस तरह से आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन है जो रिपीटेड चल रहे हैं, तो आप रिपीटेड क्वेश्चन क्यों करके टाइम बर्बाद करोगे। आप एक एक क्वेश्चन सब हेडिंग में कर लिए, अपना हो गया काम। मान लो आप फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में आपको के निकालना रेट कांस्टेंट, और रेट कांस्टेंट निकालने के लिए आपके पास 8-10 न्यूमेरिकल पूछ रहे हैं, तो मेरे भाई 8-10 न्यूमेरिकल क्यों करेंगे इस पे, एक ही क्वेश्चन करेंगे उस पे, बाकी के काट देंगे कि ये सेम टाइप है, केवल डाटा चेंज है। अरे गुना भागा करके क्यों समय बर्बाद करना, स्मार्ट स्टडी की जरूरत है यार। इसलिए ऐसे को हटाओ। अब टाइम आ गया क्या, कम टाइम में चीजों को सिंक्रोनाइज करना। तो वैसे आप अगर आपको नहीं पता चल रहा है, आप उसके सॉल्यूशन जब देखोगे, अपने टीचर के साथ बैठ जाओ,
टीचर के साथ बैठोगे वो बता देंगे भैया ये सेम क्वेश्चन है, मत कर यार। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन इसको कर ले, एक टाइप ये हो गया, एक टाइप आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का हो गया, एक टाइप आपके पास रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का हो गया। इस तरह से आपको टीचर बता देंगे भैया यही क्वेश्चन कर, यही रिपीट हो रहे हैं बार बार इसमें प्रीवियस ईयर में। तो आपको प्रीवियस ईयर में ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे क्वेश्चन उठा के कर जाना है, जो सेम टाइप है उसको मत कर यार, आपको समय बचाना है क्योंकि दूसरे सब्जेक्ट को भी टाइम देना है और फिर ये सब्जेक्ट जो आप पढ़ रहे हो उसको बार बार रिवाइज भी करना है। मैं जो आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूं ना, ये कंप्लीट स्ट्रेटजी आपको रिवाइज करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अदरवाइज लोग क्या करते हैं, बस पढ़ रहे हैं यार, पढ़ रहे हैं, सब कोई पढ़ता है, कौन नहीं पढ़ता, सब लोग पढ़ता है बस, पर उसे पढ़ना नहीं बोलते यार। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इस चीज को जरूर फॉलो करो, ठीक है। ये 3 चीजें आपके दिमाग में बहुत कॉमन होनी चाहिए बेटा, जो हर एक टॉपर्स करते हैं, तब जाके आपका मार्क्स बहुत अच्छा बनेगा। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा लास्ट में, वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये लिख रहा हूं क्या, यहां पे देखना, हाँ, इमोशन के साथ डिवोशन लिख रहा हूं, समझना, इमोशन के साथ डिवोशन। सोचोगे सर ये कौन सा पॉइंट है सर, ये बहुत बड़ा पॉइंट है यार, बहुत बड़ा पॉइंट है। आप कभी देखना, अगर आप किसी काम के प्रति इमोशनली अटैच्ड हो जाते हो ना, आपको लगता है कि यार नहीं यार ये तो प्रतिष्ठा की बात है यार, ये मैं काम करूंगा यार, तो आपको उसमें रुचि बहुत ज्यादा हो जाती है, आपका डिवोशन बहुत ज्यादा होता है, ना सोच के भी आप उस काम में लग जाते हो। इसलिए अब आपके दिमाग में एक इमोशनल चीजें आ जानी चाहिए कि बोर्ड का मार्कशीट से मेरा बहुत लगाव है यार, मुझे बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए वहाँ। अगर दिमाग में ये चीज़ पैदा हो जाएगा ना, तो निश्चित तौर पे आपके किताब के प्रति, आपको पढ़ने के प्रति आपका डिवोशन बहुत स्टैंडर्ड हो जाएगा और आप हर टाइम चाहोगे कि नहीं भाई पढ़ूंगा यार, मैं तो पढ़ूंगा, मुझे पढ़ना है, मुझे टॉपर बनना है। आपके अंदर ये एनर्जी जागने लग जाएगी और जब ये एनर्जी जागेगी ना मेरे भाई, तो 100% लिख ले, एकदम अच्छा रिजल्ट होने जा रहा है तेरा। कोई नहीं रोक सकता यार तुझे, कोई नहीं रोक सकता। तो सिर्फ आप इन बातों को फॉलो करो। मैं उम्मीद करूंगा कि इस तरह से आप अगर नोट्स वगैरह तैयार करते हो, PYQ का क्वेश्चन अगर इस तरह से करते हो, तो 110% लिख ले यार, आपका कोई रिजल्ट काट ही नहीं सकता। आप इसको फॉलो करके देखो, उम्मीद कर रहा हूं कि आपके पास ये चीज़ बहुत फायदा करेगा और आपका रिजल्ट बेहतर होगा। तो मेरे दोस्त, आप लोग मेरे साथ यूं ही बने रहो। आप लोग को बहुत अच्छा वीडियो अगर चाहिए ना, तो घबराना नहीं है, मैं आपके साथ बना हूं। प्री बोर्ड खत्म करना है यार, बोर्ड के सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा आपको, सारे चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ नहीं छोड़ूंगा, बस उतना पढ़ लेना, क्वेश्चन आ जाएगा बोर्ड में, एकदम गारंटेड क्वेश्चन आ जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे साथ यूं ही बने रहो और आप लोग मेरे साथ एंजॉय करते रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।